Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Kirk. I am Nancy, and today's video is very special because this is a channelized message. Generally, मेरी सारी videos general reading होती हैं जो सभी के लिए guidance होती हैं, but आज की video थोड़ी अलग है. This video is not meant for everyone. This is not for everyone. ये एक चैनलाइज मैसेज है जो कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है. यहाँ पे आई हैव 3 चिट्स एंड इन चिट्स के बेसिस मैंने डिसाइड किया कि मैसेज किसके लिए है. सो इफ यू आर करंटली वियरिंग, और अगर आपके आसपास मतलब आपका बैग, आपका क्लच, एनीथिंग, इफ देयर इज एनीथिंग फ्लोरल, पिंक, ब्लू, ग्रीन और वाइट, then this is for your. Secondly, if you have A, C, D, P, K, N, Y, T or U as your initial, then this is your reading. And lastly, अगर आपके date of birth 31, 28, 2, 11, 9, 7, 14, 26, 13 and 24 है, then this is your reading. अगर इसमें से कुछ भी आपसे मैच नहीं करता है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है. आई एम सो सॉरी, आप इसको स्किप कर सकते हैं. बट हाँ, अगर आपके इन तीनों में से कोई भी एक चीज मैच कर रही है तो आपकी रीडिंग है. अगर तीनों ही मैच कर रही हैं सो दैट्स ग्रेट, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है. सो स्टार्ट करते हैं कि आप सबको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्यों आज का चैनलाइज्ड रीडिंग कराया गया है. Let's all concentrate our energy. Think about the divine power, the supreme soul. Okay. Confusion, anxiety, sleepless nights, a lot of worry. बहुत हैवी एनर्जी, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला एनर्जी है. शायद इसीलिए डिवाइन ने चूज़ किया है आप लोगों को आज ये मैसेज देने के लिए. कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहे हो. विद द लाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आई कैन सी यू आर वरीड अबाउट समथिंग वे टू मच. आप उन चीज़ों को लेकर वरीड हो जो कि शायद आपकी कंट्रोल में ही नहीं है. ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप है, आपने उसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर दिया, एफर्ट्स कर दिया, आपका पार्टनर अभी भी आपको एफर्ट्स नहीं दे रहा है, तो अब आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट कंट्रोल. आप हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते हो, हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है आपको कि जो चीजें आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उनके ऊपर अपनी एनर्जी, टाइम एंड एफर्ट्स वेस्ट करने का क्या फायदा. हम दूसरों को तो बहुत जल्दी बोलते थे कि अरे यार ये तो हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्यों टेंशन ले. पर जब आपके साथ वो चीजें होती है तो आप खुद को सिचुएशन में नहीं रख पाते, तो फिर आप टेंशन लेते हो, रात में सो नहीं पाते हो, ओवर थिंक करते हो, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती होगी, फिर आपको ओवर थिंक कर करके खुद को अकेला पाते हो. आपको लगता है मेरे पास तो कोई है ही नहीं. कहीं ना कहीं आप सब किसी ना किसी तरह के इश्यूज से डील कर रहे हो. कुछ चॉइसेस हैं और आप में से काफी लोगों ने कुछ चॉइसेस ऑलरेडी, like you have already chosen certain things, be it your career, be it your finances, be it a location shift, be it your relationship. You have made certain choices. majority के लिए तो करियर वाइज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस को लेकर दिखाई दे रहा है. कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ चॉइसेस हैं जो कि आप ऑलरेडी ऑप्ट कर चुके हो, एंड अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने गलत चॉइस तो नहीं ऑप्ट कर ली, ये सही डिसीजन तो था ना. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसने अगर साइंस ले ली है या उसने कॉमर्स ले ली है और अब वो उस फील्ड के अंदर आगे 10 साल आगे आ चुका है. अब वो बैठ के अगर ये सोचे कि मैंने अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं ली होती तो व्हाट इफ्स में रहने का कोई मतलब ही नहीं है. रिवर्सिबल है ये चीजें. क्या आप रिवर्स करके पास्ट में जाके चेंज कर सकते हो? कर सकते हो तो लो, पूरी टेंशन लो फिर तो. इफ यू कैन गो टू द पास्ट तो चलो मिलके टेंशन ले लेते हैं फिर, है ना. पास्ट में जाके चेंज कर सकते हैं, जितना ज्यादा टेंशन लेंगे उतना ज्यादा हम रिवर्स कर पाएंगे. बट ऐसा तो नहीं होता ना. रिवर्स तो हम नहीं कर सकते चीजों को, और जिस चीज को हम रिवर्स कर ही नहीं सकता है उसके ऊपर टेंशन लेने का क्या फायदा है. जो रिवर्सिबल है ही नहीं उसके लिए टेंशन क्यों लेना है. सो डिवाइन बोल रहे हैं कि जिन चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेट इट बी.
क्योंकि जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उनका है, वो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से या कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा और डीपली देख लेते हैं कि ये इशू एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज दिस इशू। समथिंग विच यू हैव बीन विशिंग अपॉन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, कुछ तो आपकी विशेस थी, मिक्स है ये फिर, है ना, क्योंकि हम पे बहुत एकदम ऐसे स्पेसिफिक नहीं आया है। अभी भी बहुत ज्यादा मुझे करियर एनर्जी लग रहा है विद द टेम्परेंस, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसी विशेस थी आप लोगों की, कुछ ऐसे डिजायर्स थे आप लोगों के जिसके ऊपर आप बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, एंड अब आपको जब वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप चाहते थे, जो आपने मेहनत करी है वो रिजल्ट नहीं मिले, तो यू आर फीलिंग हाईली डिसअपॉइंटेड। सी, आप दोनों ही कार्ड्स को अगर देखो, दोनों ही पर्सन्स को अगर एनालाइज करो, कितना ज्यादा ग्लूमी बैकग्राउंड है, एंड बोथ ऑफ देम आर सैड। दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी डिजेक्टेड, दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी डिजेक्टेड, बोथ ऑफ देम आर वेरी डिजेक्टेड। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी डिजेक्शन वाला एनर्जी है ना, जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये जो मिजरी है, वेयर यू आर फीलिंग यू आर मिजरेबल, थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड, डिवाइन इज आस्किंग यू टू लेट इट गो। Why to let it go? Because soon things are going to work out in your favor. Okay. 7 of Wands, Hierophant, Hangman. Okay. ठीक है, जो भी आपका ये सिचुएशन है ना, जिसके लिए आपने इतना एफर्ट्स किया है, वो देखा है डिवाइन ने, आपके आसपास के लोगों ने भी देखा है, एंड हो सकता है आपको विद इन फ्यू days, like within the next 15 to 20 days, people will also come to you and tell you ki we have seen your hard work, we have seen how much efforts you were putting in this particular thing, and they will start appreciating that. वो उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। आपके शायद मन में सबसे ज्यादा डर यही है कि मैंने इतने एफर्ट्स करे, मैंने जितना ज्यादा अपना टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दिया, जितना मैंने किया है, शायद वो लोगों को दिख ही नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, ऑब्वियसली ये चीज का तो आपको हर्ट और बिट्रेयल है ही कि भाई मेरे एफर्ट्स ने मुझे रिजल्ट्स नहीं दिया, बट कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस चीज के ऊपर मेहनत कर रहा था या कर रही थी, चाहे फिर वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो कोई जॉब हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो, आप जिसके ऊपर मेहनत कर रहा था, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरी मेहनत जो है पूरी तरीके से इग्नोर हो गई है। पीपल आर नॉट बीइंग अवेयर ऑफ माई हार्ड वर्क, of the time I have put in, and the sleepless nights I have gone through for this particular thing. आपको ऐसा लग रहा है, बट लोग आपका एफर्ट्स देख भी रहे हैं और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, विच समवेयर राइट नाउ डिस्क्राइब्स योर करंट एनर्जी, द एनर्जी वेयर यू आर फीलिंग सो डिसइंटरेस्टेड इन लाइफ, बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वीडियो भी आपने बस ऐसे ही स्क्रोल कर लिया हो, एंड जब चल भी रही हो तो भी यू आर नॉट लाइक, आपको ना नथिंग इज होल्डिंग योर इंटरेस्ट। इट कुड बी पॉसिबल दैट राइट नाउ यू आर सिटिंग इन अ रूम जहाँ पे थोड़ा बहुत क्लटर हो रखा है, मैट्रेस ऐसी पड़ी है, और कुछ आपका सामान साइड में पड़ा है, हो सकता है ग्लास ऑफ वाटर रखा हो, चार्जिंग केबल लग रहा है सॉकेट के अंदर, बट उसमें फोन चार्ज नहीं हो रहा है। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, नथिंग मेक्स सेंस नाउ, आई डोंट वांट एनीथिंग टू मेक सेंस एनीमोर। बहुत डिसइंटरेस्टेड, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो, आपके आपसे कोई बात भी कर रहा होगा तो आपको 2 बार नाम बोलना पड़ेगा कि उन्हें, कि आई एम टॉकिंग टू, एंड लाइक हाँ मेरे से बात कर रहे हो। बहुत ऐसे हौच पौच एनर्जी है, क्योटिक है, ठीक है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको लगता है कि जो मैंने मेहनत की, जो मुझे चाहिए था वो सब जा चुका है, तो अब मैं मेहनत ही नहीं कर रहा, अब मैं मेहनत ही नहीं करूंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि विद इन अ फ्यू डेज, नेक्स्ट 15 to 20 डेज का मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 महीने है, बट मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए 15 to 20 डेज का टाइमलाइन है। उसी के अंदर अंदर एक ट्रांजिशन आएगा, एंड पीपल विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग इट, पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, एंड सून यू वुड रियलाइज कि नहीं, लोगों ने तो मेरे एफर्ट्स को देखा है, अगर मुझे उस चीज का रिजल्ट नहीं भी मिला तो लोगों ने वो मेरा एफर्ट देखा है और लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी था कि क्या कोई देखेगा ही नहीं क्या। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर इन अ रिलेशनशिप, यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन फॉर दैट पर्सन, एंड वो पर्सन ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो आपको लग रहा था क्या किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितना किया है इस पर्सन के लिए, या ये पर्सन कभी एक्नॉलेज ही नहीं करेगा कि हाँ तूने मेरे लिए बहुत किया है, तो वो होगा, ठीक है। नाउ लेट्स पुल सम कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल डेक। लेट्स सी कि महादेव आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं इन दिस करंट सिचुएशन।
हाउ डज लॉर्ड शिवा, हाउ डज महादेव वांट टू गाइड यू, आपको वो क्या कहना चाहते हैं? आप इतना परेशान हो, इतना एंग्शियस फील कर रहे हो, इतना स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, उस चीज के लिए शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज ओके, आई थिंक मोर देन वन messages we got, 3, okay. Wow. Embrace a positive outlook, seek solutions not problems. कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि हर चीज के लिए ना, देखो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव आउटलुक रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है? लुक एट द सॉल्यूशंस। अभी जो मैं आपको ये बोल रही थी ना कि वो तो हो चुका है, जो हो चुका है ना, वो तो इरिवर्सिबल है, अब वापस जाके चेंज नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम तो है ही, उसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है ना। सो यहाँ पे कहा जा रहा है सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप अपने अभी आप माइंड में क्या कर रहे हो ना, ओवरथिंक कर करके जो प्रॉब्लम इतनी है उसको इतना बना रहे हो, ठीक है? Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solution will prove beneficial. Obvious सी बात है, नेगेटिव सोचे कभी किसी का भला हुआ है बताओ? बस हाँ, वो हम एक प्रिंसिपल पढ़ते थे अकाउंटेंसी में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लाइक सम काइंड ऑफ प्रिवेंशन, प्रूडुएंस प्रिंसिपल, आई थिंक दैट वाज हेल्पफुल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हर चीज के लिए नेगेटिवली सोच के, अभी एक अगर दिक्कत हो गई है तो आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरी तो लाइफ ना हाउसेस कार्ड, वो है हाउस ऑफ कार्ड्स होते हैं ना वो, कि उसमें एक झोंका आएगा वो पूरी ढह जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ अकॉर्डिंगली नहीं चलेगी, आप बिल्कुल सब छोड़ के ही बैठ जाओ, ठीक है? Bhasmasur, misuse of power. If you are blessed with something, then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. Somewhere here, I feel like that if you have something, if you have the power, आप में से बहुत लोग काफी अच्छे मैनिफेस्टेटर हो सकते हो। There are lot of people आप में से इनकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। आप लोगों ने भी खुद रियलाइज किया होगा कि मैं अगर कुछ चाहूँ ना, उसको मैं विजुलाइज करूँ, उसको मैनिफेस्ट करूँ, बहुत बार बोलूँ तो वो चीज हो जाती है। और अभी जब आपके साथ नेगेटिव चल रहा है ना, तो आप सोच रहे हो कि जिस पर्सन ने मुझे हर्ट किया है, जिन जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है ना, उनके लिए मैं ऐसे गलत चीजें बोलूंगा या बोलूंगी तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है? तो वो नहीं करना है। इफ यू हैव अ पावर, if you have a power of manifestation, if you have the power of attraction, if you have the power of thoughts, then use it for your own good, ठीक है? बिकॉज अगर किसी ने आपका गलत किया है ना, लोगों के मन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि यार इसने मेरा इतना गलत किया है, इसको उसका फल मिलेगा कि नहीं, वो डिवाइन देख लेंगे ना, उसका हमें क्यों कुछ करना है? उन्होंने गलत किया है, कर्मा विल कम बैक डेफिनेटली, जो बोगे वो काटोगे, है ना? वो तो सिंपल सा थ्योरी है जो हमने सुना है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर आप मैंगो के लिए सीड्स प्लांट करो तो आपको उसमें पोमेग्रेनेट मिल जाए, दैट वोंट हैपन। मैंगो के लिए सीड्स डालोगे तो मैंगो ही मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा काम करोगे तो बुरा ही होगा। तो लेट द कर्मा ऑन डिवाइन, हम डिवाइन ना ही बने तो बेटर है, हम अपने हाथ में कर्मा ना ही ले तो बेटर है, ठीक है? लास्टली, Adi Shakti, embracing the realm of infinite possibilities. Step into a world beginning with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and support from your spouse and partner. आप में से काफी लोगों के आसपास ऐसे लोग हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर्स हो, तो जो आपकी मदद करे। जैसे कि अगर आप करियर से रिगार्डिंग इश्यूज में हो तो आपके जो स्पाउस है वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर वो आपकी मदद कर रहे हैं तो डोंट फील इगोइस्टिक इन दैट, ठीक है? डोंट फील एरोगेंट इन दैट, सीक देयर हेल्प, आस्क फॉर द हेल्प, खुद से ही मांग लो कि भाई मुझे जरूरत है, मेरी हेल्प कर दो। ऐसा नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर देंगे तो आप छोटे हो जाओगे, ठीक है? एंड फॉर ऑल दोस्त जिनके स्पाउसेस या पार्टनर्स नहीं है, आपके आसपास वो सपोर्ट सिस्टम है, वो फैमिली सिस्टम है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपकी मदर, सिबलिंग, फादर, एनीवन who is there to help you. तो seek the support, seek the help. ओके? तो ये था आप लोगों का चैनलाइज मैसेज। आई थिंक आपको ये सुनने की जरूरत थी कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी। पॉजिटिव आउटलुक पे ध्यान दो, इतना टेंशन मत लो, चीजें सब बनेगा, ठीक है? सो या दैट वाज इट, दैट इज फ्रॉम माय एंड। आई होप आपकी जो भी करंट क्योटिक सिचुएशन चल रही है उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को। मुझे और टॉपिक्स बताइए कि आपको जो भी
वीडियोस जानने का मन हो, किस टॉपिक पे आप जानना पसंद करोगे, एंड आई विल डू दैट. सो या, बाय.